से हैं आप सभी लोग। जैसा आप सभी को पता होगा, आपके अपने सीखेंगे ज़रूर चैनल में फिर से स्वागत है। और आज हम एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ आए हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम में चैप्टर जो आता है विद्युत धारा, और क्लास 10th के लिए स्पेशली, क्लास 12th के लिए स्पेशली चैप्टर जो है विद्युत धारा वाले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो बिना समय गवाए अपने स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सीखेंगे ज़रूर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पल पल की जो अपडेट है वो यहाँ पर आपको मिलती रहे। सीखेंगे ज़रूर चैनल जो है अपना। चलो अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना समय को गवाए। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए जूल, वोट, एम्पियर और वोल्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, इसका आंसर भी मैं साथ साथ में शो करता रहूँगा। इसका सही जवाब हो जाएगा वोल्ट। उसके बाद अगर अपने बात करते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर, तो विद्युत धारा का अगर अपने बात करें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बताओ? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो है, पहला ऑप्शन एम्पियर, दूसरा वोल्ट, तीसरा ओम, चौथा वोट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओम, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। आप इस टेस्ट को देख भी सकते हैं। उसके बाद निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी जर्मेनियम, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका पारा है, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही आपके अर्धचालक हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पारा। वोल्ट बटे एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है? वोल्ट बटे एम्पियर। तो वोल्ट बटे एम्पियर जो है वो किसको प्रदर्शित करता है? तो अगर अपने बात करें तो वोल्ट बटे एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है? ओम को। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बटे आई। तो V का मात्रक वोल्ट और I का मात्रक एम्पियर। तो किसका मात्रक हो जाएगा ये? वोल्ट बटे एम्पियर, ओम। विद्युत धारा का मात्रक होता है वोल्ट, वोल्ट, ओम और एम्पियर। तो इसका सही जवाब आप सभी को पता है, एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही जवाब है। विभव का मात्रक होता है, विभव का मात्रक है एम्पियर, वोल्ट, ओम और वोट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वोल्ट। उसके बाद बात करते हैं 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 जोड़ दोगे तो 6। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर आएगा। सॉरी, श्रेणी क्रम में आएगा तो श्रेणी क्रम में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, सी नहीं आएगा यहाँ पर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका 6 ओम आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 3 ओम नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो जूल, वोट, एम्पियर और वोल्ट। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, वोल्ट। उसके बाद अगर अपने बात करते हैं प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध जो होता है यानी रेजिस्टेंस, उसका एसआई मात्रक क्या है? जूल, एम्पियर, वोट और ओम। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है आपका ओम। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो सेल का विद्युत वाहक बल यानी ये इसका मात्रक होता है वोल्ट। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 100 वोल्ट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? याद रखना, R बराबर होता है V स्क्वेयर बटे R। V का मान है 220 और R का मान है 100। तो 220 का स्क्वेयर करोगे यानी ये आ जाएगा 22 का स्क्वेयर कितना होता है? 484, और जीरो है तो 484 हो जाएगा, और फिर गुणा में 100 और बट्टे में 100, 100 से 100 कट जाएगा, 484 ओम। बी इसका सही आंसर होगा। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3500 डिग्री सेल्सियस पर टंगस्टन पिघलता है। तो ये इसका सही जवाब है। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वोट। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने पर कार्य कितना होगा? W बराबर V बराबर होता है W बटे Q। V का मान है 12 और बराबर W हमें ज्ञात करना है बटे Q। तो Q कितना है? 2। तो W बराबर हो जाएगा V इंटू Q, यानी 12 गुणा 2 24 इसका सही आंसर, यानी B इसका सही आंसर होगा। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। देखना, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जो गतिशील कण होते हैं, परमाणु होते हैं, आयन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं या इलेक्ट्रॉन। तो कौन होते हैं?
विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से प्रवाहित होती है चालक में, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 खाने हैं, यानी 0 से 2 एम्पियर के बीच में 20 खाने हैं, तो इसका अल्पतमांक होगा, यानी एक खाने में कितना करंट आएगा, तो 2 एम्पियर में 20 का भाग लगाओगे 2/20 यानी 1/10, यानी 0.1 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन और ग्रेफाइट। याद रखना विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी। आवेश का एसआई मात्रक क्या है? आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा V बराबर होता है IR। R हमें निकालना है, तो V/I 220 में 2 का भाग लगा दोगे 110, यानी डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में होते हैं, तो R बराबर R1 + R2, यानी 10 + 20 हो जाएगा 30, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? याद रखना टंगस्टन का बना होता है, 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एमीटर का विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर का काम होता है विद्युत धारा को मापना, तो याद रखना एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? विभवांतर यानी वोल्टेज को मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त की जाती है? तो बैटरी जो होती है उससे हम डीसी वोल्टेज प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही जवाब होगा। तो आज मैंने जो है आपको जो आपका विद्युत धारा टॉपिक है उससे मैंने आपको 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। नेक्स्ट इसी विद्युत धारा चैप्टर की नेक्स्ट सीरीज जो है वो आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करें। आप लेटेस्ट इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल सीखेंगे ज़रूर को सब्सक्राइब कर, लेटेस्ट वीडियो आपको हर पल प्राप्त होती रहे। हमारे इस चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की साइंस को ऑब्जेक्टिव और थ्योरेटिकल दोनों माध्यम से पढ़ाया जाता है, और सभी बोर्ड के लिए स्पेशल 10th और 12th की साइंस की क्लासें और फिजिक्स की क्लासें उपलब्ध कराई जाती हैं। तो हमारे चैनल को सीखेंगे ज़रूर को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स।